के विदेश मंत्री आराची ने एस जयशंकर के साथ बातचीत की है। क्षेत्रीय हालात पर विस्तार से बातचीत। भारत ने बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण के लिए अधिसूचना जारी की है। मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर। यूएई की यात्रा पूरी करने के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंटसेन ने स्वागत किया। एक के होटल में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी। बच्चों, महिलाओं समेत लोगों ने तिरंगा के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। होटल में कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी ने देखा सांस्कृतिक कार्यक्रम। नीदरलैंड्स के हेग में संगीत सुनते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। डच कलाकारों ने प्रधानमंत्री के सामने दिराग दुर्गा में म्यूजिकल प्रस्तुति दी। पीएम मोदी और नीदरलैंड्स के पीएम के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार और आपसी सहयोग के मुद्दों पर होगी बात। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और रक्षा समेत कई मुद्दे शामिल हैं। आज हेग में प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वहीं दोपहर के वक्त राजा विलेम और रानी मैक्सिमा के साथ करेंगे बैठक। नीदरलैंड्स के प्रमुख सीईओज के साथ आज बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा संभव है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन से बोले प्रधानमंत्री मोदी, पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार। यूएई में राष्ट्रपति नाहयान से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। एलपीजी सप्लाई और पेट्रोलियम रिजर्व पर भारत यूएई के बीच समझौता। पंजाब में एसआईआर के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर पार्टियों ने खड़े किए सवाल। वहीं चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया, सभी पार्टियों के सवालों का जवाब दिया जाएगा, समाधान दिया जाएगा। नितिन गडकरी को धमकी देने रंगदारी मामले में नागपुर कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को सुनाई 5-5 साल की सजा। अभियुक्त जयेश पुजारी, अफसर पाशा को 5 साल की जेल। पंजाब निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट। 26 मई को होंगे चुनाव। बंगाल में टीएमसी नेताओं के साथ बैठक में बोली ममता बनर्जी, जो पार्टी छोड़ना चाहता है वो जा सकता है, सभी नेता आजाद हैं, हम किसी को रोकने वाले नहीं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर फिर से सियासत गर्मा गई है। मनोज जारंगे पाटिल आज बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। विधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। अभिषेक पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। 2030 तक आंध्र प्रदेश के ग्लोबल ड्रोन हब बनाने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू और डीएफआई अध्यक्ष ने बैठक की है। नई ड्रोन नीति पर चर्चा हुई है। पंजाब के मोहाली में किसानों का प्रदर्शन। केंद्र की किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों किसानों ने राजभवन की ओर कूच करने की कोशिश की। आर्जिकर रेप मर्डर केस में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन। 3 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। मामले में लापरवाही बरतने का आरोप। यूपी में 200 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई। आयुष्मान योजना में मानकों का उल्लंघन करने पर एक्शन। 100 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से हटाए गए। 100 अस्पतालों का भुगतान रोका गया। दिल्ली में कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान की शुरुआत। 90 दिनों तक चलेगा अभियान। सरकारी कर्मचारी 2 दिन करेंगे वर्क फ्रॉम होम। मंत्री अफसर हर सोमवार को मेट्रो से आएंगे। पीएम मोदी की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनाया बचत का रास्ता। कारपूल करेंगे न्यायाधीश। अदालत से जुड़े 50% कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन करेंगे वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी हाइड्रोजन बस। केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इसको शुरू किया गया। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $697 बिलियन पहुंचा। एक हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 6.29 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। आरबीआई ने आंकड़े को जारी किया। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी मार्केट में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक। कई दुकानें जल गई। भीषण आग से आसपास के इलाके में दहशत। आसमान में उठे आग के शोले। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया। तेलंगाना के हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेसवे में आग लग गई। एक्सप्रेसवे पर आग लगने के बाद अफरा तफरी। नामपल्ली स्टेशन पर ट्रेन के 2 एसी कोच जलकर खाक हो गए। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। दिल्ली के शादरा में रेलवे लाइन के पास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। 10 गाड़ियां और 2 स्कूटी जल गई। नोएडा सेक्टर 2 में भीषण आग से अफरा तफरी। छत पर रखे कपड़े के गठरों से आग फैली। सामान में धुएं का गुबार छाया। बंगाल के पश्चिम बर्धमान में लाउडस्पीकर के संदेश को लेकर विवाद। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। मुंबई के गोरेगांव में फिल्मी स्टाइल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में पति ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट। अभियुक्त गिरफ्तार। पुणे के अस्पताल में बॉम्ब रखने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार। फिरौती के लिए साजिश रची थी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी सरगना की संपत्ति जब्त की है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े अपराधी
ने पीओके में घुसपैठ की थी और वहां काम कर रहा था। सांसद प्रिया की एआई से फेक फोटो बनाकर वायरल करने पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी नेता समेत 2 पर एफआईआर दर्ज। बांदीपोरा में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। नोएडा में लिफ्ट देकर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कार और हथियारों के साथ 5 शातिर गिरफ्तार। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्या मामले में सीबीआई की टीम पहुंची बलिया। अभियुक्त राज सिंह के कनेक्शन की जांच करेगी सीबीआई की टीम। सीबीआई ने राज सिंह के घर वालों से पूछताछ शुरू की। पंजाब के होशियारपुर में बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा, बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को सीबीआई ने पुणे से गिरफ्तार किया। एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था पीवी कुलकर्णी। अब तक 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। पेपर सेट करने वाली एनटीए टीम का सदस्य था कुलकर्णी। कुलकर्णी पर केमिस्ट्री के प्रश्न लीक करने का आरोप। पुणे में अपनी कोचिंग क्लास भी चलाता था कुलकर्णी। कोचिंग क्लास में छात्रों को सवालों के उत्तर लिखवाए गए थे। कुलकर्णी के लिखवाए सवाल हूबहू नीट परीक्षा में आए थे। नीट पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी का पोस्ट आया सामने। लिखा, बच्चे परीक्षाओं से नहीं हारे, भ्रष्ट व्यवस्था ने मारा। 21 जून को होगी नीट की परीक्षा। 15 मिनट बढ़ाई गई है परीक्षा समय अवधि। अगले साल से ओएमआर शीट नहीं, कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला को हाईकोर्ट ने मंदिर बताया। कहा, मुस्लिम पक्ष मस्जिद के लिए आवेदन कर सरकार से जमीन मांग सकता है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। जयपुर में ईंधन बचत के लिए पुलिस की अनोखी पहल। ट्रैफिक पुलिस की रेड लाइट पर इंजन बंद करने की अपील। महाराष्ट्र के वाशिम में पेट्रोल डीजल संकट गहरा गया है। पंप पर कैन लेकर लोगों की लंबी कतार। जयपुर में सड़क पर उतरी साइकिल वाली पुलिस। एसपी से लेकर सिपाही तक साइकिल पर गश्त करते आए नजर। पेट्रोल बचाने की मुहिम में शामिल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भगवान श्री सावलिया सेठ के भंडार से 11 करोड़ 30 लाख रुपए निकले हैं। पहले चरण की गिनती खत्म। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए CAQM का फैसला। 1 जनवरी 2027 से ई ऑटो ही रजिस्टर होंगे। 2027 से दिल्ली में CNG डीजल ऑटो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोलकाता में मौसम का मिजाज बदला। कई स्थानों पर झमाझम बारिश हुई है। सड़कों पर जलभराव। देश में 6 दिन पहले दस्तक देगा मानसून। 26 मई को केरलम पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने जानकारी साझा की। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चाइना दौरे से अमेरिका लौटे वापस डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आते ही बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा, चीन दौरा सफल रहा। ईरान पर बड़े फैसले की उम्मीद है। ईरान पर हो सकता है फिर हमला। खर्द द्वीप पर कब्जा कर सकता है अमेरिका और इसको लेकर तैनाती भी मिडिल ईस्ट में बढ़ गई है। और एक और बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बयान। 5 बार बातचीत का नतीजा नहीं निकला। ईरान के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें एटमी हथियार नहीं बनाने दे सकते। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया। कहा गया कि 5 बार बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। और साथ ही ये बोलते नजर आए कि ईरान के साथ कुछ गड़बड़ है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आप बयान सुन रहे थे। डील या एक्शन। ट्रंप बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन वो क्या एक्शन होगा, क्या फैसला होगा? पहला विकल्प क्या है? ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो सकती है। ट्रंप के सामने 3 ऑप्शन है। इसमें पहला विकल्प ये है कि खर्द द्वीप पर कब्जा कर सकता है अमेरिका, जिसको लेकर बयान भी दिए गए और तैयारियां भी तेज हैं। ईरान में अमेरिकी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प, ईरान पर और सख्त प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट की सख्त नाकाबंदी हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी और सख्त की जा सकती है। तीसरा विकल्प यह है कि चीन के जरिए ईरान से वार्ता की जा सकती है। अभी हाल ही में चीन दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद ये फैसले ले सकते हैं। परमाणु और हॉर्मुज पर डील संभव है। तीसरा विकल्प ये। और देखिए, जो वेस्ट एशिया के हालात है, इसको लेकर एक और बड़ी खबर। पश्चिमी एशिया में अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैनाती। तो आप जरा देखिए, एक तरफ खबर ये आ रही कि आज कोई बहुत बड़ा फैसला ईरान को लेकर ले सकते, और डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोल रहे हैं कि 5 बार तो बातचीत की गई, लेकिन इसका कुछ असर हुआ नहीं। अब ईरान के करीब लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया है। ये देखिए आप, B-2 बॉम्बर F-35 का वीडियो स्टैंड बाय मोड पर। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ग्रीन सिग्नल, और इसके बाद फिर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है।
अमेरिका ईरान के बीच टकराव बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक बार फिर से प्रस्ताव खारिज किया गया है और ट्रंप ने कहा प्रस्ताव की पहली लाइन ही पसंद नहीं आई, पहली लाइन पढ़कर प्रस्ताव फेंक दिया। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, क्या अब भीषण जंग होने वाली है? क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं? इस पूरी जानकारी को आपको देते हैं और सीधे इंफॉर्मेशन वॉल, बिग वॉल का रुख करते हैं। तो ये देखिए, अमेरिका वर्सेस ईरान, अब जंग भीषण। ईरान का प्रस्ताव क्या है, अमेरिका की मांग क्या है? मैं यहां पर ईरान का प्रस्ताव और वहां पर आप प्रगति बताइए अमेरिका की मांग। ईरान का प्रस्ताव है सीमित स्तर पर यूरेनियम संवर्धन होना चाहिए। वही अमेरिका की मांग है कि 20 साल तक न्यूक्लियर संवर्धन नहीं होना चाहिए। ईरान की तरफ से प्रस्ताव की शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अमेरिका की मांग है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम मंजूर ही नहीं है। इसके आगे ईरान का प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी हमें मंजूर है। मिसाइल प्रोग्राम पर भी कंट्रोल होगा, अमेरिका का यह मांग की गई है। इसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया प्रतिबंधों से राहत हमें चाहिए, जो सैंक्शंस लगाए गए अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल, और पहले न्यूक्लियर कार्यक्रम पर सहमति होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, ये अमेरिका की मांग है। अब बड़ी बात क्या है, ईरान झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वहीं ट्रंप भी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। तो आप देखें, हमने आपको बताया यही वो डेडलॉक है जो लगातार बन रहा है और कभी भी अब ये जो डेडलॉक है अगर ये टूटा तो इसके बाद भीषण युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकता है। इस बात की पूरी आशंका और डर है। एक और बड़ी खबर, यूएई की विध्वंसक जंग की तैयारी। ईरान के खिलाफ यूएई ने खोला मोर्चा, अरब देशों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी एशिया में एक बार फिर से जंग भड़कने के पूरे आसार। तो ऐसे में यूएई की तैयारी क्या है? ईरान पर क्या भारी तैयारी हो सकती है? वो इसलिए क्योंकि कई फैसले यूएई की तरफ से लिए जा सकते हैं। ईरान के खिलाफ यूएई ने बड़ी तैयारी की है और ये जंगी तैयारी है। अरब देशों को एकजुट करने में यूएई जुट गया है। अरब देश मिलकर ईरान का मुकाबला अब करेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ यूएई की जो रणनीति है वो क्या है आप समझिए। कॉमन स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश और एकजुट होकर ईरान से जंग का प्लान। मकसद क्या है? ईरान के सैन्य अभियान को रोकना यूएई का मकसद है। नाटो जैसा फ्रंट खड़ा करना चाहता है यूएई। इसके साथ ही अमेरिका पर निर्भरता को कम करना, बड़ी बात आप समझिए। अरब देश आपस में बटे हुए। ईरान ने एकजुट होने की वजह भी दी है और इस वजह से अब जंगी तैयारी यूएई ने की है। यूएई के बाद अब नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेग में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। ये देखिए आप, भारतीय संगीत और संस्कृति की झलक इस दौरान नजर आई जब प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। 9 साल के बाद प्रधानमंत्री का ये नीदरलैंड्स दौरा। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं नीदरलैंड्स तब किस तरह से उनका स्वागत किया गया। और अगर आपको बताएं कि कई अहम मसले हैं, तकनीक, ऊर्जा, कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध के हालात बने हुए हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का पहले यूएई जाना और उसके बाद यूरोप के दौरे पर पहुंचना, ये काफी उम्मीद पूरी दुनिया भर में लोगों को उम्मीद दे रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने और हेग में होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान भारतीय संगीत और संस्कृति की झलक साफ दिखाई दी। होटल के बाहर बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और पुरुष प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखाई दिए। उनसे मुलाकात करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये देखिए तस्वीरें, हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, उनका भव्य स्वागत। तो पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे थे और बड़ी खबर यह भी है कि द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीदरलैंड के पीएम के बीच, दोनों के बीच बातचीत होनी है और व्यापार और आपसी सहयोग के मुद्दे पर खास तौर पर बातचीत होगी। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और रक्षा समेत कई मुद्दे पर बातचीत संभव। तो बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस दौरे के क्या मायने हैं, इससे क्या फायदा होगा और सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, रक्षा क्षेत्रों को लेकर बातचीत संभव है। 9 साल बाद नीदरलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले 2017 में वो पहुंचे थे। और नीदरलैंड वो देश है जो भारत में बड़े स्तर पर निवेश करता है, बड़े देशों में शामिल है जो भारत के अंदर निवेश करता है।
सेमीकंडक्टर से लेकर कई क्षेत्रों पर बातचीत होगी, जिससे फायदा भारत को होगा, अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इससे पहले यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे और इटली के दौरे पर भी रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का नीदरलैंड्स दौरा क्यों काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, किन मुद्दों पर होने वाली है बात, यह आप देखिए एक एक करके। सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा और सुरक्षा, जल प्रबंधन और इसके अलावा रणनीतिक साझेदारी, इन सब पर बात होने वाली है। खास बात यह है कि व्यापार सहयोग पर भी बातचीत होगी। द्विपक्षीय व्यापार को लेकर बातचीत होनी है, जहां 2024 से 25 में जो व्यापार हुआ उसको लेकर भी आपको जानकारी देते हैं। करीब 27.8 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ है। अब देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो ये 55.6 अरब यूएस डॉलर का रहा, यानी कि चौथा सबसे बड़ा निवेशक नीदरलैंड्स। और इस लिहाज से अगर दोनों देशों के बीच में व्यापार की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो काफी ज्यादा अहम होने वाला है। एक और बड़ी खबर, नीदरलैंड्स आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी यूएई में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर ईरान के हमलों की निंदा की। मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति की अपील भी की और कहा कि हम संवाद और कूटनीति से समाधान के पक्षधर हैं। हम शांति के लिए हर संभव सहयोग करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे थे और 5 देशों की यात्रा, और इसमें पहला पड़ाव था यूएई का। और यहां पर पहुंचने के बाद जो ईरान को लेकर तनाव है और जिस तरह से ईरान की तरफ से जो हमने देखा 39 से 40 दिन तक युद्ध चला था, उस दौरान ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा जो हमले हैं वो यूएई पर किए गए थे। इसको लेकर भी कहा गया कि हम हर संभव मदद के लिए तैयार हैं और शांति आनी चाहिए पश्चिम एशिया में, हम इसके पक्षधर हैं। रूस पर यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया है, जहां ऑयल रिफाइनरी पर अटैक, रूसी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। रियाजान तेल रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया है। धमाके के बाद आग लगी। ये देखिए, इधर रूस के रियाजान में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ। रिहायशी इलाके में यूक्रेन का अटैक। धमाके के बाद आसमान में दिखी आग की लपटें। ये देखिए आप। वहीं रियाजान पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से अटैक किया है। रिहायशी इलाकों में भीषण धमाका हुआ है। रूस के कई इलाकों में अलर्ट जारी। यूक्रेन ने बदला लिया है और इस बदले की कार्रवाई को देखते हुए रियाजान पर हमला किया गया। कहां-कहां अटैक हुआ है, कैसे हमले को अंजाम दिया गया और कितनी तबाही मची है, ये आपको बताते हैं। रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। ड्रोन ब्रिगेड ने अटैक किया है और इसके चलते रिफाइनरी बंद हो गई है। बिल्कुल, इसके साथ साथ फ्यूल स्टोरेज टैंक, यहां पर हमला किया गया, ड्रोन अटैक किया गया और इसमें भीषण आग लग गई। आपको बता दें, फ्यूल स्टोरेज टैंक पर कई हमले हुए हैं, ड्रोन अटैक किया गया है और 3 लोगों की मौत की जानकारी, और इसके साथ ही बिजली सप्लाई भी बंद। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी पर प्रश्न पत्र लीक करने का भी आरोप है। मामले में अब तक 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कौन कौन इसमें शामिल था, उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। आरोप यह है कि प्रश्न पत्र कुलकर्णी ने लीक किया। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक और बड़ी खबर। नीट पेपर लीक में सीबीआई का बड़ा पर्दाफाश। पेपर लीक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का काम नहीं था। नीट पेपर लीक सेलेक्टिव लीक था। पेपर लीक में मनी ट्रेल का पता इस वक्त सीबीआई की तरफ से लगाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए, इसमें से एक मास्टरमाइंड है कुलकर्णी। तो नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। कुलकर्णी को पकड़ लिया गया है। लेक्चरर पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार हुआ, जहां पे वो अपनी कोचिंग भी चलाता था। कुलकर्णी का नाम सीबीआई जांच में सामने आया और एनटीए परीक्षा प्रक्रिया के पैनल से भी कुलकर्णी जुड़ा हुआ था। अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में पेपर के प्रश्न इसने जुटाए। अभियुक्त मनीषा वाघमारे के जरिए छात्र इसने इकट्ठा किए। सवाल तो यह भी है कि कुलकर्णी तक ये सवाल कैसे पहुंचे। और रैकेट में अभियुक्त धनंजय लोखंडे भी शामिल बताया जा रहा था। कुलकर्णी ने पुणे में अपने घर पर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाई थी, जहां बच्चों को इकट्ठा किया और छात्रों को सवाल जवाब कॉपी में नोट करवाए। नोटबुक में प्रश्न बताए जो कि असली पेपर से मेल खा गए।
छात्रों से क्लास के लिए लाखों रुपए तक लिए गए। कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल को जब्त किया गया है कुलकर्णी के पास से।